सभी को जय माँ काली। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि माता रानी की असीम कृपा आप सभी पर बरस रही होगी और माँ सबके अंदर के भंडार भर रही होंगी। आज हम माँ काली के भोग के विषय में बात करेंगे कि माँ काली को हम भोग कैसे दें। माँ काली को जिनके साथ शक्तियाँ चल रही हैं, जिनके साथ सिद्धि सवारी चल रही है, वो माँ को भोग किस तरह से दें कि माँ प्रसन्न हो जाए। क्योंकि साधारण भोग अलग होता है और माँ को जो जिनके साथ सवारी शक्ति चलती हैं उनको भोग थोड़ा अलग तरीके से देना पड़ता है। और क्या हो अगर हम माँ के साथ चलने वाली शक्तियों को भोग ना दें तब। आज हम इस विषय में बात करेंगे, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में जय माँ काली जरूर लिखिएगा। देखिए, जब माँ की शक्ति या माँ की ऊर्जा जो होती है वो एक सवारी के रूप में किसी भी व्यक्ति को प्राप्त होती है, तो उस व्यक्ति को माँ की जो सेवा होती है, पूजा होती है, उस व्यक्ति के लिए कुछ अलग नियम हो जाते हैं। जैसे जो पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, उनमें बहुत से माँ दुर्गा के भक्त होते हैं, माँ काली के भक्त होते हैं, बाबा के भक्त होते हैं, लेकिन उनको सवारी नहीं आती है अगर, तो उनकी जो सेवा होती है वो अलग तरीके से होती है। जैसे वो पूजा पाठ अपना करते हैं, नियम उतने नहीं भी अगर करते हैं तो भी कोई बात नहीं होती, लेकिन जिनके साथ माँ की सिद्धि चलती है, जिनके साथ माँ की सवारियाँ चलती हैं, उनको नियम का पालन करना पड़ता है। अगर वो नियमों का पालन नहीं करते हैं तो उनको दिक्कत होने लगती है। उन्हीं नियमों से एक नियम भोग का नियम भी होता है। भोग का भी एक नियम होता है कि भोग हमें किस तरह से देना चाहिए। माँ के साथ सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि माँ जो होती हैं वो अकेले नहीं चलती। माँ के साथ में उनकी योगिनियाँ चलती हैं, उनकी सेविकाएं चलती हैं, भैरव जी चलते हैं, हनुमान जी चलते हैं। माँ के साथ में मुख्य रूप से ये सब चलते हैं। अगर हम जब भी माँ को भोग लगाते हैं, जिनके साथ सिद्धि चल रही है, सवारी चल रही है, मैं उनकी बात कर रही हूँ, अगर हम उनको भोग लगाते हैं माँ को, तो उनके लिए भी हमें भोग देना पड़ता है। जब हम माँ की पूजा आरती करते हैं तो हमें उन साथ में उनका भी जयकारा लगाना पड़ता है। अगर हम उनको भोग ना दें तो माँ जो है वो खुश नहीं होती है। ये मुझे जब मैं शुरू की थी माँ की पूजा शुरुआत में, तो मैं आपको बताती हूँ कि मुझे नहीं पता था कि मुझे देना है भोग, भैरव जी को भी भोग देना है कि हनुमान जी को भोग देना है, किस तरह से भोग देना है, मुझे कुछ भी नहीं आता था। आज जो कुछ भी मुझे पता है सब माँ की ही कृपा से पता है। मेरे कोई गुरु ऐसे नहीं है कि जो मुझे बताएंगे, क्योंकि माँ की तरफ से आदेश था कि गुरु नहीं बनाना है। क्योंकि माँ कुछ करवाना चाह रही थी मेरे परिवार के लिए, दूसरों के लिए। अगर गुरु होते तो शक्ति सवारी अपने हिसाब से चलाते, और माँ जो थी वो अपने हिसाब से, किसी और के हिसाब से नहीं, वो अपने वैसे ही माँ ने मेरे साथ हमेशा एक नियम से चली है। माँ मेरे साथ हमेशा जैसे एक माँ होती है वैसे ही हमेशा चली है। उन्हीं ने सब कुछ मुझे ज्ञान दी है। आज उन्हीं की कृपा से मैं आपके सामने 2 शब्द बोलने लायक हुई हूँ। तो मैं जब भोग देती थी तो मुझे नहीं पता था कि माँ को हम भोग दे रहे हैं तो माँ के साथ हमें और किसको भोग देना चाहिए। मैं बस माँ को भोग देती थी। एक बार माँ का आदेश आया कि भैरव जी को भी भोग देना है, और लेकिन मैं रोज़ देती नहीं थी तो मैं भूल गई देना उनको भोग। मैं भैरव जी को नहीं भोग दी और मैं डायरेक्ट बस माँ को ही भोग देती थी। तो एक दिन सपने में मैंने देखी कि एक फ़ोटो है, एक तस्वीर है, वो भैरव जी की, उसमें एक बच्चा है, वो काला सा दिख रहा है, और वो जो तस्वीर है, और मैं देख रही थी कि मैं माँ को भोग लगा के आ रही हूँ और माँ की जो मूर्ति है वो लुढ़क के नीचे गिर गई। मैं सपने में ये सब देख रही थी, और फिर मैं दोबारा से सपने में जाके सपने में ही देख रही हूँ कि मैं उस मूर्ति को सीधा कर ली हूँ। सीधा करने के बाद मैं फिर माँ को भोग लगाई हूँ, लेकिन भैरव जी को नहीं लगाई हूँ। और फिर मैं जाती हूँ तो देखती हूँ कि मेरे पीछे से मूर्ति फिर से लुढ़क कर गिर जाती है। फिर मुझे एक तस्वीर दिखती है जिसमें एक 12 से 14-15 साल का लड़का की तरह एक फेस दिखता है, काला सा, और वो मुझसे कहता है कि तुमने तो मुझसे कही थी कि हलवा पूड़ी खिलाओगी, मुझे क्यों नहीं खिलाई। और मैं सुबह तक जब मैं इस सपने के बारे में सोचती रही तो मुझे लगने लगा, मैं बहुत देर तक सोची कि आखिर इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है। तो जब थोड़ी देर के बाद में मुझे ये अनुभव हुआ, ये माँ की ही कृपा से ये अनुभव हुआ कि भैरव जी थे, और क्योंकि मैं उनको भोग नहीं लगा रही थी तो माँ खुश नहीं हो रही थी, इसलिए तो तब से मैं माँ भैरव जी को भोग लगाना, भैरव जी का जयकारा करने लगी। तो इसीलिए मैंने सोची कि मैं आप लोगों को ही बताऊं कि माँ के भोग के साथ में भैरव जी का भोग देना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो डेली जो आप माँ को भोग लगा रहे हैं उसमें 2 लौंग आप भैरव जी के नाम से भी रखिए, डालिए
कि आप माँ ये भैरव जी का भोग है, आप उन्हें दीजिएगा। आप हनुमान जी के अलग से आप भोग लगा सकते हैं। अगर आप ऐसे नहीं कर सकते हैं तो आप हफ्ते में एक दिन बनाइए जिसमें आप तीनों को भोग दीजिए। आप माँ को भी भोग दीजिए, आप भैरव जी को भी भोग दीजिए और आप हनुमान जी को भी भोग दीजिए। देखिए, जब माँ आपके साथ चलती हैं, माँ आपके घर में चलती हैं, जब आपके परिवार में चल रही हैं, आपके साथ चल रही हैं, तो आपके परिवार में भी चलेंगी ही चलेंगी। तो माँ सबसे पहले सुरक्षा प्रदान करती हैं, क्योंकि वो सुरक्षा देने के लिए ही आई थी। माँ दुर्गा जो थी, माँ दुर्गा ने माँ काली का रूप तभी लिया था जब उनको अपने भक्तों की सुरक्षा करनी थी। तो वो सुरक्षा पहले देती हैं अपने बच्चों को। और सुरक्षा वो कैसे देती हैं? सुरक्षा या तो उनके गण सेविकाएं होती हैं, योगिनियाँ होती हैं, या भैरव जी जो होते हैं वो होते हैं, वो अपने गण, उनके भी गण होते हैं, भैरव जी के भी गण होते हैं जिन्हें वो भेजते हैं सुरक्षा के लिए, जिनके साथ माँ चलती हैं। तो हम अगर उनको भोग नहीं देंगे तो संतुष्ट कैसे होंगे? हम माँ को जो भोग देते हैं, माँ सबको वो भोग जो होता है सबको देती है, उनके साथ चलने वाली जितनी शक्तियाँ हैं सबको चल, क्योंकि माँ कभी अकेले नहीं चलती। माँ आपके कुल देवी देवताओं को लेकर के चलती हैं, आपके घर के पितरों को लेकर के चलती हैं, माँ उनके सेवक सेविकाओं को लेकर चलती हैं। भैरव जी माँ के बहुत प्रिय हैं, माँ के भैरव जी बहुत प्रिय हैं। अगर उनका नाम ना लिया जाए पूजा में, किसी भी साधना में अगर उनका नाम ना लिया जाए तो माँ कभी भी खुश नहीं होती हैं, क्योंकि वो उनको बेटा समझती हैं, अपना बच्चा है उनका। तो अगर बच्चे का ना हो तो माँ कैसे खुश हो सकती है? तो इसीलिए आपको जब भोग देना है तो उसमें साथ में आपको भैरव जी को भोग जरूर देना है। अब जो डेली हम भोग देते हैं, हम जैसे सब भगवानों को देते हैं, हम माँ के लिए भी अलग से भोग देते हैं, तो उसमें आप 2 लौंग डालिए, कर दीजिए। इसके बाद में जो हफ्ते में भोग देते हैं तो उसमें आप 3 पान के पत्ते लीजिए, तीनों को आप रखिए किसी भी बर्तन में, और उस पर 2 लौंग, 1 कपूर, 2 इलायची करके आप भोग जो है माँ को, भैरव जी को और हनुमान जी को, तीनों को दीजिए। आप अंगियारी पे भी भोग दे सकते हैं। इस तरह से भोग दे करके आप माँ को और माँ के साथ चलने वाली सभी शक्तियों को संतुष्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप माँ को भोग दीजिएगा, यही मैं आपको आज बताना चाहती थी। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में जय माँ काली ज़रूर लिखिएगा। जय माँ काली।